प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के 2 दिवसीय दौरे पर आज दोपहर बाद चंबा पहुंचे, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ जिला प्रशासन ने चंबा हेलीपैड पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। चंबा के चौगान में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बन चुकी सड़कों के साथ अन्य कई परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ शिलान्यास ऑनलाइन किए। इस मौके पर प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किए गए इतने सारे उद्घाटन और शिलान्यास पर चंबा वासियों व सदर के विधायक पवन नैयर को भी बधाई देते हुए कहा कि ये पहला मौका है कि किसी जिले में एक साथ इतने उद्घाटन हुए हो। उन्होंने भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि चंबा जिला एक पिछड़ा जिला है और इसके लिए हमें और भी अधिक काम करने की ज़रूरत है। मेडिकल कॉलेज चंबा में चल रही डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को लेकर जब मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने माना कि चंबा के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ की कमी चल रही है, उसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ये कमी जल्द से जल्द पूरी हो, इसके लिए हम डॉक्टर और नए स्टाफ की नियुक्तियों को कर रहे हैं। उन्होंने इस बात की भी खुशी जताते हुए कहा कि आज MRI की मशीन जिसकी कीमत 15 करोड़ है वह पूरी तरह से कार्य कर रही है और अब किसी को भी इस टेस्ट के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। चंबा जिला के एक विधायक को किसी महिला की अश्लील बातों का जिक्र भी हुआ। इस बारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इसका मुझे ज्ञात हुआ है, पर इसमें कितनी कर वास्तविकता है ये जानना भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि किसी के कहने मात्र से दोषी साबित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आज की तकनीक इतनी कर आगे हो चुकी है कि वास्तविकता कुछ और होती है और दिखाया कुछ और जाता है, इसलिए इसकी जांच होना भी बहुत ज़रूरी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता। भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति देके सम्मानित करेंगे। मैं सभी से आग्रह करूंगा जोरदार तालियों के साथ उसका स्वागत करें। अतिथि देवो भव। मैं आग्रह करूंगा प्रतिमा देके सम्मानित किया जा रहा है। धन्यवाद कपूर जी। मंडल के अध्यक्ष जो है शॉल टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। विनोद जी जोरदार तालियों के साथ विक्रम जिलाल जी का स्वागत है। यहाँ पे इस बात की प्रसन्नता है कि चंबा विधानसभा क्षेत्र में 35 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक दिन में एक समय में एक जगह हुए और 200 करोड़ के करीब उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ पर आज किए हमने संपन्न। उसके लिए मैं सभी चंबा वासियों को बधाई देता हूँ, विधायक महोदय को भी बधाई देता हूँ, नैयर जी को। और दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज जन्म दिवस है। उनकी जयंती पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उनके योगदान को स्मरण करता हूं। देश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। भारत का संविधान का निर्माण उनके हाथों हुआ है और उस योगदान को भी स्मरण करता हूं। और उसके अतिरिक्त चंबा हमारा ज़िला जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ विकास को गति देना हमारी प्राथमिकता प्रदेश सरकार की भी रही है और उसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की भी विशेष प्राथमिकता इस चंबा जिला के लिए विकास की दृष्टि से रही है। इसलिए पूरे 12 जिलों में एकमात्र जिला ये है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा तरजीह देने की ज़रूरत है। हम हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से यथासंभव जितना भी हमसे हो पा रहा है चंबा के विकास के लिए योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जहां हिमाचल का विकास हो रहा है वहां चंबा भी बहुत तेज़ी से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। सर चंबा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ सारी की कमी। मैं मानता हूँ इस बात से मैं सहमत हूँ। चंबा एक ऐसा हमारा मेडिकल कॉलेज सिचुएटेड जो जहाँ है वहाँ पर अभी तक हमारे पास सुविधाओं की कमी है, ख़ासतौर से मैन पावर की कमी है, डॉक्टर्स की है, स्टाफ नर्सिस की है, पैरामेडिकल स्टाफ की है। लगातार हम इस सारी चीज़ के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर ज्वाइन किए हैं, कुछ डॉक्टर की भर्ती की है, भर्ती करने के बाद वो ज्वाइनिंग देंगे। कुछ और भी ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके उस दृष्टि से भर्ती भी हो। और उसके साथ साथ में हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जैसा आज 15 करोड़ की लागत से जो हमारा MRI की मशीन यहाँ पर जो है वो भी
फंक्शनल हो रही है, तो उसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ। लेकिन हमारी प्राथमिकता है चंबा में विकास को तेज गति से करने की। देखिए कार्रवाई हम ऐसा ना कि किसी ने कंप्लेंट की हो तो समझ में आ रही बात। अभी तक मुझे जानकारी मिली है कि उसमें कंप्लेंट किसी जिस का जिक्र वहाँ पर जिसमें जिस तरह से किया जा रहा है, जो स्क्रीनशॉट लिया गया है, ऐसा बताया गया है, और मालूम नहीं वो फैक्ट है कि नहीं है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, होता कुछ है दिखाते बनता कुछ है उसमें। तो ऐसी स्थिति में वो सारा का सारा विषय ऐसा है कि जिसमें फैक्ट्स हम तक पहुंचने चाहिए। फैक्ट्स जब तक नहीं होंगे तब तक के लिए अभी तक उस मामले में किस महिला के बारे में बात करी, इसकी जानकारी ना आपको है ना हमको है।